पूरे राशि ठाट में कहीं पहाड़ है। हाँ, वो जैसे जनक की तरह ही, जनक की तरह क्या है, उनके संपर्क में आना ही महाभाग्य की बात, महाभाग्य। मतलब वो किसी ने प्रश्न किया था कि आपके ये हीरो की घड़ियां आनी हो, फिर वो क्लियर किया कि हीरो की नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए हीरो से ज्यादा बहुमूल्य है। हाँ, किसने भेंट की है, कितने प्रेम से भेंट की है। एक्चुअली अब मैं थोड़ा थोड़ा अनुभव करता हूँ बात को। जब कोई इस साधना में भी, अपनी साधना में भी, जब कोई व्यक्ति अवभाव में आता है, अवभाव में आने का मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, कह नहीं पाता है। कैसे कहूँ कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो अवभाव में आता, उसकी आंखें बिल्कुल बदल जाती, बिल्कुल बदल जाती, और आंखों में तबाही आ जाती है। ये आंखें पानी में भीगी हुई रहती हैं उस समय। तर होता आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया। वो जब वो आंखें, जब वो आंखों से आंखें मिलती है ना, तो वह गुरु प्रधान नहीं होता है, वो प्रधान होता है। गुरु शिष्य में लीन हो जाता है, गुरु रहता ही नहीं। वो शिष्य का अवभावी तो गुरु है। गुरु की खेती क्या है, उसकी आंखों में वो अवभाव, वो प्रसन्नता के आंसू, आंखें डूबी डूबी पानी में। और जब वो देखता है, वो भी देखता है और वो भी देखता है, उसी में मालूम पड़ जाता है सब। वहाँ बोला चाली कुछ नहीं होती, बस उसके हाथ ये और उनकी आंखें बराबर, और मुस्कुराते हुए। वो इस सृष्टि पर मनुष्य के लिए श्रेष्ठतम पल है, श्रेष्ठतम पल, उससे बढ़ के कोई पल नहीं। जब और उस समय शिष्य निर्विचार होता है, मतलब वो संसारी भाव कुछ भी नहीं उसके अंदर, कोई विकार नहीं उसके अंदर, तो वो तो अवभाव उतरे ही तभी। अवभाव उतरता है, आदमी अवभाव में नहीं आता है। अवभाव उतरता है, अवभाव उतरता है। आप सब हर समय अवभाव में नहीं होते, वो तो कोई पल आता है। हो सकता है मैं और वो रोज मिलते रहे, लेकिन वो रोज मिलने में वो भाव थोड़ी आएगा। वो तो कभी कोई पल विशेष, और वो अवभाव भरी आंखें गुरु की सफलता है। वही गुरु सफल है। वो गुरु को, अभी मनुष्य की भाषा में कह रहा हूँ मैं, बुद्ध की भाषा कैसे बोलूँ, मनक की भाषा में कहें तो बुद्ध तो न हर्ष में होते हैं, न दुख में होते हैं, न इसमें होते हैं, न उसमें होते हैं, वो तो शून्य होते हैं। अब यहाँ वो बात फिट है, लेकिन फिट नहीं बैठ रही है। यहाँ वो गुरु भी ढेर हो जाता है, ढेर हो जाता है। उसके लिए, मतलब साधक के लिए ही वो श्रेष्ठतम पल नहीं है।
गुरु के भी भाग्य में है वो पल। वो भी यही सोचते हैं कि मेरे भाग्य में ये पल है। अब वो सरोज पद पर है, लेकिन उन पलों को ही तो वो ढूंढते हैं। वो सब क्या चाहते थे? वो अवभाव से भरी आके चाहते थे कि कोई पहचान ले मेरे को, कोई जान जाए मेरे को। देखो, बुद्ध पुरुष को मुझे पहचाना जाए इसकी चिंता है। कोई तो कदरदान मिले, कोई तो आंखें से आंखें मिले और वो समझ जाए। तो सदगुरु भी, मैं भी कुछ लिख रहा हूँ अपनी साधना संबंध। उसमें मेरे को ख्याल आया कि सदगुरु होते हुए नहीं होते। वो स्वयं के लिए तो नहीं होते, वो हमारे लिए होते। और जब उनको मालूम पड़ जाए कि कोई मेरे को पहचान रहा है, किसी को मैं अपील कर रहा हूं, आई एम अपीलिंग समवन, मैं सॉफ्ट कर रहा हूं किसी को, किसी चट्टान को गला रहा हूं और चट्टान गल रही है, वो अवस्था महाभाग्य, महाभाग्य, बुद्ध का महाभाग्य। उनके महाभाग्य के पल होते हैं। शिष्य तो अपनी जगह पर है। जैसे जब मैंने पढ़ा कि वनस्पति पृथ्वी पर बहुत जल्दी आ गई, मनुष्य नहीं आया, अभी है ही नहीं, अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ है। धरती पे मनुष्य है ही नहीं, तो फूल खिल गए, पौधे वृक्ष हो गए, हरियाली छा गई। फिर धीरे धीरे मनुष्य हुआ। मनुष्य पाषाण युग में है, फिर लौह युग में है, फिर इस युग में है, फिर आगे आकर जब वो खेती बाड़ी करने लगा, तब उस किसी फूल पर उसकी निगाह पड़ी। और वो फूल कहता है कि मैं खिल उठा। खिला हुआ तो था, किसी की आंख मुझ पे पड़ी और टिकी, रुक गई वहीं। आज मैं धन्य। हजारों साल क्या यार सुना, हीना अपनी नरगिस नरगिस बेनूरी पर होती है, बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलता है चमन में दीदावर कोई। हाँ, अब नरगिस का फूल खिला है, लेकिन दीदावर नहीं। दीदावर मतलब आंख वाला, देखने वाला, आंखों से प्रेम करने वाला, वो दीदावर। दीद माने आंख, दीदावर माने आंख वाला। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इस चमन में भी बड़ी मुश्किल से आता है कोई दीदावर पैदा। तो वो तो हमें नजर नहीं आते, बुद्ध पुरुष हमें नजर नहीं आते। फर्स्ट साइड का लव नहीं है ये, लेकिन उनको नजर आ जाता है, वो देख लेते हैं, वो फूल को पहचान लेते हैं। फूल को क्या, कली को पहचान लेते हैं कि ये फूल बनने वाली है।
और सदगुरु के द्वारा अपना चुनाव हो जाना या पात्रता अपने में होना। चुनाव हो सकता है, पात्रता अर्जित करनी पड़ती है, क्योंकि उस पात्रता से हम परिचित ही नहीं होते। या तो वो 3 दफे करने वाले होंगे या उपेक्षा करने वाले होंगे। पहचानने वाले और जिनको पहचाना जाए वो ये जोड़ा कहाँ मिलता है? हमारी आंखें कितने लोगों से मिलती हैं, कितने लोग आंखों से आके हम देखते हैं। आप उन पलों को याद करो कि देखते ही तुम ठगे से रह गए हो। तो बहुत गिने चुने, कभी देखा कि आंख ने देखा और आंख ठेर दी। वो कुछ भी हो सकता है। तो वो पल क्या आपकी निगाह वहां ठेर गई, वो पीक एक्सपीरियंस है, चोटी का अनुभव, जो बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलता है। बाकी तो हमारी आंखें 24 घंटे देखती रहती है, मतलब कहीं ठिठकती नहीं है, कहीं देखना जैसा कुछ है ही नहीं। कभी कभी एड में चेहरे आते हैं, तो वो जिस वस्तु की एड है उससे संबंधित चेहरा ढूंढते हैं। लक्ष्य के लिए अलग है और इन गैजेट्स के लिए अलग है। जो मॉडल ली जाती है वो गैजेट्स वाली मॉडल अलग है और लक्ष्य वाली मॉडल अलग है। उसकी भावभंगिमा सब कुछ चेंज है, एक्टिंग वगैरह सब चेंज। इनमें कभी कभी वो चेहरा का जो कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। ये पल हमारे जीवन के सबसे बहुमूल्य पल है, जब हम देखते ही ठगे रह जाए। इसलिए प्रकृति में जाते हैं, ठगे रह जाने को। और अगर आप हिमालय गए और ठगे से नहीं रह गए तो आप गए क्यों? बेकार ही गए। या कहीं भी किसी भी प्राकृतिक स्थान पर। यहाँ पे गुरु जी आश्रम में सुबह तितलियाँ, गोरैया, कोयल, मतलब सब। अरे कैसा सीन होता है। सुबह की हल्की हल्की धूप चाँद। तो ये पल कभी तो हमारे जीवन में सहज आ जाते हैं और कभी इनको ढूंढने निकलना पड़ता है कि चलो यार बहुत दिन हो गए, कुछ अचंभित नहीं हुए, ठहर नहीं गए। बाकी तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, शरीर काम करता है, सब हो रहा है, लेकिन होने में कितना फर्क है। सब आदमी है, चारों तरफ आदमी। ओशो भी आदमी। एक आदमी ने लाखों को ठगा सा कर दिया। और लाइन पढ़ के कोई तो वहीं रह गया। अरे क्या कहेगा। मैं कई दफा अहोभाव में उनकी लाइनों को पढ़कर वहीं रह गया हूँ। बस उस अवस्था में मतलब उसने जो गुदगुली की है मेरे अंदर, उनके वचन में, वो जो बोले उसमें, अब क्या बोलो। अब ये क्यों कहो, आप बहुत अच्छा बोले। क्या कहो उस। मैंने ये जीवन में ये पल बहुत हो गए। या हंसा मोती चुगे या लंघन ही कर गया। बाकी लंघन क्या, ये चुगा तो मोती चुगा। और हर जगह चुना, साहित्य में चुना, फिल्मों में चुना, गानों में चुना, हिमालय में चुना।
उपन्यासों में चुना, पत्रिकाओं में चुना, एड्स में चुने। यार शायद मेरे 24 घंटे ऐसे बीतते हों कि जिसमें एक आध दफे में ठगा सा ना ले हाँ। ये होता है हृदय के खुलने पर। हृदय जब तक बंद है तब तक हमारे स्तर से ऊपर की झलकियां नहीं मिलती। बुद्धि से भी मिलती हैं कभी कभी, वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों को, आर्टिस्टों को। अगर आपका हृदय खुला हुआ नहीं है, हृदय खुले होने से मतलब प्रभावित होने वाला हृदय, रिसीव करने वाला हृदय, जो मौका है लपक ले, वो तो लपकने की चीज होती। पीक एक्सपीरियंस कभी लंबा नहीं होता है, तो पल दो पल के लिए आता है और गया। जैसे सूर्यास्त हो रहा है, कोई पल आता है पीक एक्सपीरियंस का, पूरे सूर्यास्त कि वो आपको हिला दे। अब अगर आप हृदय से उसके सामने खुले हुए हो, हृदय से का मतलब प्रेम पूर्ण, प्रेम पूर्ण मतलब का इंतजार में, 24 घंटे इंतजार में आप हो रहा हो कि कुछ मेरे हृदय को छूने वाली बात हो, कोई ऐसी चीज हो कि मुझे पूरा खिला दे। इसकी ललक क्या हमारे अंदर है? क्या खोज हमारे अंदर है कि मुझे, इसलिए मैं ओशो को पढ़ने की ज़्यादा कहता हूँ। उसका कारण ये कि तुम्हारा हृदय खुले थोड़ा। ओशो हृदय को खोलने के एक्सपर्ट हैं, वो हृदय को खोलना जानते हैं। उनको पढ़ने से तुम्हारा हृदय खुलेगा। हृदय खुलने का मतलब ये है कि मेरे से हायर चीजों को रिसीव करने की क्षमता बढ़े, मेरे से हायर अनुभवों को मैं एंजॉय कर पाऊँ। एक्सपीरियंस जो हमें होते हैं, खासतौर से जो दिव्य अनुभव होते हैं, वो सब हमसे हायर होते हैं, हमारे लेवल के नहीं होते। हमारे लेवल के तो सामान्य हो गए, हमसे हायर होगा तो ही तो अपील करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। वो हमेशा हायर होते हैं। और इस यात्रा में तो हायर अनुभव के बिना तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं होगी। ये दुनियादारी, ये घर गृहस्थी, ये दुकान, ये नौकरी, ये सब तो चलता रहेगा। चलाना ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन हृदय को खुला रखो। हृदय तब खुले जब ये थोड़ा स्लो डाउन हो। बाकी 80% एनर्जी हमारा ये खा जाता है, केवल 20% में इमोशनल बॉडी भी आ गई और फिजिकल बॉडी भी आ गई। ये तो भूखे मरते हैं, इनको तो हम कुछ देते ही नहीं। और इससे ही फुर्सत नहीं मिलती। इससे फुर्सत मिले तो इनको मिला है, इससे फुर्सत ही नहीं है तो मैं कहाँ इमोशन को एनर्जी दूंगा, कहाँ हेल्थ को एनर्जी दूंगा। तो ये दोनों तो कमजोर हो जाते हैं और ये बहुत फास्ट हो जाता है, जिसको डेवलप होना बोलते हैं आजकल। इसका माइंड बड़ा डेवलप है। अरे व्हाट अबाउट द हार्ट? माइंड डेवलपमेंट से क्या होता है? माइंड डेवलपमेंट का मतलब रिमोट, ये रिमोट, जिनका माइंड डेवलप्ड है और हृदय शुष्क है, वो मानवीय रोबोट हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, वो भी इसमें का कारण रहा।
कोई चीज टच ही नहीं करती, और आजू बाजू कितनी चीजें हो रही हैं उनको कोई चीज टच नहीं कर रही है। वो तो अपनी ही धुन में अपने में ही खोए हुए हैं। ऐसे लोग भी देखे। मैंने बताया तो उल्टी गालियां खाई, ये क्या दिखाया यार तेने। वो हकार बकार नहीं क्या गया। मैं रामोला पे पार्टी हो गई, रामोला बहुत खूबसूरत जगह है, तो नीचे पार्टी हो रही, खाना वाना बन रहा, ताश खेल रहे, मस्ती चल रही, हंसी ठट्टा चल रहा। मैं ऊपर छत पर चढ़ गया, तो वहाँ चंपा का पेड़ है बहुत बड़ा। जो ही मैं छत पे आया, मेरी निगाह उस तरफ पड़ी तो चंद्रमा निकला, पूर्णिमा का चंद्रमा, उन डालियों और उन पत्तों के बीच में पूरा का पूरा, उस पर कोई पत्ता डाल कुछ नहीं आ रही, और जरा सी गैप में, बाकी चारों तरफ पत्ते और डालियां और वो। तो मैंने आवाज दी, सीन चंद्रमा निकले तो कहीं करूं चंद्रमा अंडा वाते बुलाया था, 2-4 गालियां दी बद्दी सी, और फन्नाटा खाता नीचे गया। यार कैसे कैसे लोग जी रहे हैं धरती पे। रमी की बाजी जम रही है। मतलब उसको समझ में नहीं आया कि यार क्या आदमी नीचे इतने मजे आ रहे हैं, ये अकेला यहाँ खड़ा है, और हम वेट कर रहे हैं कि चंद्रमा निकले तो हम उसको देखें। अच्छा मुझे मालूम नहीं था कि आज पूर्णिमा है, उस समय जब मैं छत पर गया हूँ। अच्छा। तो जो अचानक मैं निकली की वो जो नजर आया वो ऐसे ही एक बार आपका फोन आया वो कि चिनार जी के दर्शन और चांद के नीचे वो तारा। आपका फोन आया, हमने देखा वो बीच का चांद, वो हीरा मतलब ऐसी कम डिस्टेंस बहुत कम दुर्लभ। इतना वो सुंदर चेहरा बना लो वहाँ पर उनका, और वो देखते हुए क्या मेरे को तत्काल उनके ही दर्शन हुए। वो चेहरा आ गया वहाँ और वो बन गया। सुबह शाम रात को यहाँ वहाँ हर जगह ऐसे टुकड़े बिखरे पड़े हैं। अगर वो हृदय की आंख से देखे जाए, हृदय को खिलाया जाए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हृदय को खिलाने में तुम्हें कुछ भी खोना पड़े तो खो देना। एक सीन तुम्हारे करोड़ों रुपए की भरपाई कर देगा, एक सीन। उसके लिए पैरेलल कोई मनी है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। मेरा पूरा जोर इसी पर चल रहा है कि अपने हृदय को खोलो, हृदय को खोलो, तो ही ओशो की गहराइयों में पहुंच पाओगे। ओशो की गहराइयों में बौद्धिक रूप से पहुंचना और हृदय से पहुंचना दोनों अलग है। आप पढ़ रहे हो, आपने कई दफा देखा होगा ओशो को पढ़ते हुए, कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है। आप जबरदस्ती एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ पढ़ोगे फिर आपको लगेगा अभी मन ही नहीं कर रहा है। वो कभी कहीं से भी उठाओ, वो ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं। अब वो आपके पास भी वो हृदय हो तो हृदय के दुश्मन चारों तरफ, दिमाग के दोस्त चारों तरफ। दिमाग के दोस्त मिलेंगे, दिल के दोस्त मिलना तो करीब करीब असंभव, बहुत बहुत कठिन। मैं बहुत अकेला जिया हूँ इस धरती पर, मैं बहुत अकेला जिया, करीब करीब अकेला ही जिया हूँ जब तक ओशो नहीं मिले।
तब तक मैं इस धरती पर अकेला था, कोई नहीं था जिससे मैं बात कर सकूं। तो फिर मैंने तरकीब निकाली, मैं क्या, साहित्यिक बात करनी हो तो नवनीत से करनी, फिल्मी बात करनी हो तो रामू से करनी, राजनीति की बात करनी हो तो इससे करनी, दिल की बात करनी हो तो इससे करनी। तो दिल की बात तो करने वाला कोई मिला ही नहीं, दिल से दिल की बात करने वाला कोई मिला ही नहीं यार। मुझे आश्चर्यजनक बात है, कोई नहीं मिला। और जो ऊंचे लोग मिले वे बहुत बहुत ऊंचे, जहाँ तक मेरी पहुंच ही नहीं। जैसे शरद चंद्र। कौन? शरद चंद्र, देवदास लिखी जान, विमल राय, मीना कुमारी, इनके तो मैं सच कहूं चरण पकड़ लूं, इन लोगों के तो वो ये लोग थे जिनसे थोड़ी ट्यूनिंग बैठती थी। बाकी कहीं यूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं कोई उदास रहता था यार। मैं तो हंसी मजाक मेरा स्वभाव, हंसी मजाक बिना मैं रह ही नहीं सकूं, दोस्तों के बिना मैं रह ही नहीं सकूं, प्रेम के बिना मैं रह ही नहीं सकूं। और भगवान ने हर उम्र में मेरे को दिया, इसलिए ये गाड़ी चल रही। और फिर जब ओशो आए, जैसे बरसों के प्यासे को पानी मिला हो। और फिर पिलाने वाला भी मतलब गागर पर गागर, गिलास पर गिलास नहीं। लपटी लपटी कितना पीता है। तेरी कैपेसिटी और वो भी मान गए कि पियक्कड़ है यार, मान गए वो भी पियक्कड़ है यार। उनको भी पता लग गया। हाँ, कोई कदरदान मिला। हाँ, कोई दीदावर मिला। आजकल तो जैसे मेरे उन्हीं के यार, क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया तुमने। अब यही सोचता है मेरे को, क्योंकि ये पल आते रहते हैं। मेरा सूबी है, जो सूबी कुछ न कुछ ऐसा नया नाटक कर देती है, सब हंस पड़ते हैं। और वो मेरे लिए बहुत खुराक है, मेरी दिल के संबंध है उससे। ओशो को ऐसे कम्युन बनाने की मर्जी थी, दिल वालों की, जहाँ पैसे की बात नहीं हो, राजनीति की बात नहीं हो, दिल से बात हो, ऐसा कम्युन चाहते थे। वो इस धरती पर, हालांकि बड़ा दुरूह, बड़ा कठिन, बहुत कठिन काम, दिल वालों की दुनिया बसाना। एक बात मैंने भी अनुभव की रोहन, कि सब कुछ जैसे अपनी माला जो होती है ना, उसके भीतर धागा एक ही और सब माला, फिर सब कुछ करते हुए, लेकिन अंदर का जो माला की तरह वो मतलब धागा बंधा ही है, दूरी पर रहे मन, सब जगह है, घूम देख रहा है, लेकिन वो है अपनी दूरी पर। तो ये काम हो सके, तो ये बहुत मुश्किल है, तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अंतरधारा वही चलती हाँ। रहे, अंतरधारा वही चलती रहे। सब कुछ करते आप हुए, समझ देखते रहे हुए। उनकी बात को समझ रहे हैं? होश की अंतरधारा, वो चलती रहे, बाहर कुछ भी करो, वो बाहर कुछ भी करो, भीतर होश की अंतरधारा बराबर चलती ही रहे, तो जाकर के ये शांत हो और ये खिले। ये इसकी दवाई, ये उपाय है, होश इसका उपाय है। होश के बिना ये नहीं कर सकता, क्योंकि होश के बिना ये बंद नहीं हो। इसको खिलाना नहीं पड़ता है, इसको बंद करो तो ये खिलता है।
ये तो फूल है जो हाथी के पैर के नीचे दबा हुआ है। हाथी के पैर को उठाने की बात है, फूल तो खिलाए हुए ही है। ये फूल कभी मुरझाता ही नहीं है, लेकिन वो हाथी के पैर के नीचे दब रहा है। ऐसा हमारा हृदय इन दुनियादारी को चलाने में, घर गृहस्थी को चलाने में, अपने व्यवसाय को चलाने में, और हजार झंझटें आती हैं दिन भर में। क्योंकि उसमें ये अंतर्धारा तुम्हारे होश की नहीं चल रही है। मैं दावे से कह सकता हूं तुम सुखी नहीं हो। ये बात तो पक्की है कि तुम सुखी नहीं हो, तुम शांत नहीं हो, तुम प्रसन्न नहीं हो, तुम आनंदित नहीं हो। ये अंतर्धारा उसके बावजूद चलती रहे, बाहर जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद ये अंतर्धारा चलती रहे, बार बार होश आता रहे, बार बार हम अपने को संभालते रहें, टटोलते रहें, क्या चल रहा है, क्या तकलीफ है तेरे, तू सुखी है कि दुखी है, मूड अच्छा है कि खराब है। अपने को ऐसे रखना जैसे अभी हुए बच्चे को माँ रखती है। कैसी केयर होती है उस माँ की, कैसी आंख होती है उसके ऊपर। कोई ले तो उसका ध्यान लेने वाले भी रहे, कहीं पटांग न ले ले, कहीं हाथ न दब जाए, कहीं पैर न दब जाए इसका। वो पहले देखती कि लेने वाले को बच्चा लेना आता भी है कि नहीं है। वो अनाड़ी हो झपट कर ले तो उसके प्राण सूख जाते हैं। ऐसे प्राण इसमें लगे। हमारे अंदर जिस नवजात ने जन्म लिया, होश, ये हमारा नवजात शिशु है। होश, साक्षी, चैतन्य, नवजात। क्या तुम उसी माँ की तरह उसकी केयर कर रहे हो? जरा सोच के इसका जवाब तो लूंगा मैं। फिर कोई बात नहीं, इस बात पे ध्यान देना तुम। इस बात पे ध्यान देना और कल इसको बार बार याद करना कि क्या मैं अपने इस होश को उस माँ की तरह संभाल रहा हूँ या मुझसे उपेक्षा हो रही है। क्योंकि संसार की झंझटों में लगने की हमारी पुरानी वृत्ति वो इतनी इससे यूज्ड टू हो गई है, अभ्यस्त हो गई है कि इधर विड्रॉ करना, अपने भीतर आना, होश में आना करीब करीब पसंद हो गया। अब बाजार में खड़े और आपको होश आ रहा है बार बार, आपकी बीइंग चेंज हो जाएगी, आपका हृदय खिल जाएगा। मुसीबतें सब वही रहेंगी, घर गृहस्थी वही रहेगी, सब बातें वही रहेंगी, केवल हमारी भाव दशा बदलती है। होश आते ही भाव दशा बदलती है, और नहीं तो वो होश नहीं है। अगर आपकी भाव दशा कह रहा हूँ, विचार नहीं, विचार से छूटते ही आप कुछ और हो जाते हैं। यानी जब शुरू में मुझे होश आने लगा था, जब तो सबसे ज्यादा अचंभित इस बात से ही हुआ था, सब कुछ बदल जाता, उस दुनिया से निकल के हम खाली जगह पे आ जाते एकदम से। तो शुरू में इतना मीठा और इतना आश्चर्यचकित करने वाला लगा ये मुझे होश, कि चस्का लग गया, इस होश का चस्का लग गया। और जो जो इस होश का चस्का बढ़ता गया तो मेरी हालत सुधरती गई, मेरी हेल्थ सुधरती गई, मेरा खाना कम होता गया, मेरी सब जो वृत्तात्मक बीमारियां थी वो सब ढीली पड़ना शुरू हो गई, सब कुछ चेंज। और उस फर्क को देख करके जब क्रोध को कम होते हुए देखा तो मैंने देखा कि यार, मतलब जिस बात पे पहले मैं आग बबूला हो जाता था, वहां मेरा कोई स्फुरन नहीं उठ रहा।
वो मेरे को विस्मय में डालता। अचानक वहां मैं एकदम से रिएक्ट करता था, उस जगह पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूं। मतलब होश में आने से नहीं, मेरी बात पकड़ी, होश में नहीं आया हूं मैं। ऐसा सिस्टम बैठ गया कि बेहोशी में गुस्सा नहीं आ रहा है। मेरी बात कैपेसिटी खत्म हो गई या हाँ, सिस्टम में से वो मैकेनिज्म खत्म हो गया, वो मैकेनिज्म कमजोर पड़ गया। कमजोर हो वो गया। मैकेनिज्म कमजोर पड़ गया। ऐसे मैंने सब व्यक्तियों को देखा, मेरा किसी में रस नहीं रहा, और इधर रस ही रस। अब इस एटम बम के सामने बड़ाकों के क्या बिसात है। ये तो एटम बम की तरह पूरे में छा गया है। अरे पटाखों में क्या इंटरेस्ट आ सकता। अभी तुम्हें पटाखे और एटम बम नहीं लगा है। अगर तुम 24 घंटे वो माला आपके अंदर सुमिरन, क्या है वो, सांसों के माला पे सिमरू में टीका नाम, सांसों की माला, ये वो माला। और ने वर्णन किया है इसका। उस धागे की तरह दिन भर अगर आपको होश रहे तो सबसे बड़ी बात आएगी, तुम्हारे अंदर एक निष्फिक्री आएगी, आपका भय कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि इसको स्लो डाउन, शुरू में इसको स्लो डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। समझना इस बात को। शुरू में साधना हमारी होती इसको स्लो डाउन करने की, 50% तक होती। ये थोड़ा स्लो हो जाए तो फिर इसको खिलाने की दूसरी यात्रा, हृदय को खिलाने की यात्रा शुरू होती है। अब ये अगर माइंड को स्लो ना करो तो हृदय का तो अभी पता ही नहीं कि हृदय कहाँ है। हृदयहीन है लोग, हृदय शून्य है लोग, संवेदना शून्य है लोग। न उनको सुंदरता से मतलब है, न उनको किसी के आंखों से बहते आंसुओं से मतलब है। अब ये जो मर्डर करते होंगे या बच्चों को चोरी छिपे ले जाते होंगे, उनका मिसयूज करते होंगे, क्या हृदय होते होंगे उन लोगों की। कल्पना तो करो जरा, जो प्रोफेशनल है इस काम के, बच्चों को अपहरण करके छोटे छोटे बच्चों को उड़ा के ले जाना, और कैसा उनका दिल करता हो। वो छोटे से क्या उसको माँ का ख्याल नहीं आता, उस समय उसके पापा का ख्याल नहीं आता। समझ रहे इस बात को। मतलब उसके पास वो हृदय यंत्र नहीं है जो ये फील कर सके। इसका मतलब हम सबके हृदय एक स्तर पर नहीं है, अलग अलग स्तर पर हमारा अनुभव है। तो जिनके हृदय बंद है, भयभीत आदमी का हृदय दबा दबा रहता है। घृणा करने वाले आदमी का हृदय गंदा रहता है। क्रोध करने वाले आदमी का हृदय क्रूर होता है, दुष्ट भाव से युक्त होता है। ईर्ष्या करने वाले का ये हार्ट जलता है। ये सब इस हार्ट के नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। हम अपने क्रोध को प्यार करते हैं, हम अपनी घृणा को प्यार करते हैं, ईर्ष्या को प्यार करते हैं। जलना अच्छा लगता है दूसरों को देख के। मन को, हमारे दुखियारे मन को दुख अच्छा लगता है। जैसा मेरा मन होगा वैसा ही मुझे पसंद आएगा। अगर मैं सुखद चीज़ों को पसंद करता हूँ तो मैं सुखद हृदय रखता हूँ। अगर मैं दुखद, आपने देखा होगा कई लोगों को मैंने देखा ये वारदात ने, ये ऑफेंसिव एपिसोड आते हैं किसी चैनल पर,
अपराध जगत की आधा घंटे की वो आते हैं, वो देखते हैं और उसमें मजा आता है उनको। चूके नहीं, एक एपिसोड नहीं चूके हैं, ऐसे देखे मैंने लोग। बाप रे, इनके हृदय कैसे हैं। तो इस हृदय को खिलाने के लिए पहली बात तो इसको स्लो डाउन करो, इसके साथ नेगेटिव चीजों को स्लो डाउन करो। गुस्सा आए तो आ गया, फिर होश आया, अब इसको शांत करो। इसके साथ नहीं तो गुस्सा बाद में भी अपने साथ घंटों तक ले जाता है, घंटों तक। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, ये सब चीजें घंटों तक हमको खींच के ले जाती है और वही विचार चलते रहते हैं। अब वहाँ ये सतर्कता हो जाए कि यार ये मैं मेरे दिल के खिलाफ काम कर रहा हूँ, मैं अपने को ही हानि पहुँचा रहा हूँ, तो आपको होश आ जाए और आप उससे हटना चाहें, वहाँ ईमानदारी बढ़ता है, क्योंकि मन वापस उधर ले जाता है। मतलब उसकी प्रियता उधर है। मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है ये कि मनुष्य दुख प्रिय है, उसको दुख अच्छा लगता है, रोग की तरह। आप देखो, अभी कल की बात कोई पूछ रहा था मेरे साथ जो चल रहा था, मेरा दोस्त, वो किसी से बात करने लगा, वो आया, कई बात हुई, तो क्या हम दिवाली की जय श्री कृष्ण करवा गया। तो वही क्यों किसी जय श्री कृष्ण यार, सुबह अभी तक वो नींद नहीं भी है किसी दिवाली। मेरे जब तू कभी आए तो वापस पूछना कि कभी अच्छी बोलनी हुई, अच्छी आमदनी हुई, तब कहा, तभी कहा आज तो मैं मजा आ गया, आज तो बहुत अच्छी। ये कोई नहीं कहता, देखो खुशी की बात नहीं कहता, दुख की बात कहता। ये पेन बॉडी जो एक आध टोल कहता है, पेन बॉडी बन जाती है हमारे अंदर, ये पेन बॉडी है। तो अपने अंदर ढूंढो कि कहीं पेन बॉडी तो नहीं है तुम्हारे अंदर, क्योंकि हम आते हैं पेन बॉडी से। सुबह तो हम पेन बॉडी से आते हैं, जो झटके हमने खाए, अरे मैंने क्या भुगता है मैं जानता हूँ, ये पेन बॉडी। या मेरा पापा ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, या मेरा पति ऐसा है, या कुछ न, वो जो खराब है उसकी बातें आपस में आदमी मिले तो आदमी, औरतें मिले तो आदमी अपने अपने दुख को अभिव्यक्त करते हैं, अपने अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो कहता कि यार तू मस्त है यार, और तो मेरे कोई मत नजर नहीं आता। मैं कहा हूँ मस्त, और था, झूठ भी नहीं, मस्त। मैं कह यार तेने ये बात कही, मुझे अच्छी लगी कि कम से कम किसी की नजर में तो आया मेरा सुख। बाकी दुख वालों ने तो मुझे छोड़ दिया, क्योंकि वो दुख की कथा सुना और मैं खिसक। तो दुख वालों से मेरी दोस्ती हो कैसे सकती है? मेरी दोस्ती तो सुख वालों से, और सुख वाले कहीं मिलते नहीं। तब ये ग्रुप बना कि कम से कम या तो सुख की बातें करें। अपने यहाँ देखो तो दुख की बातें दुख से छूटने के लिए होती है। दुख को हम एंजॉय नहीं करते, दुख को हम समझते हैं। हम कोशिश करते हैं जानने के दुख क्या चीज है, क्यों है। और आश्चर्य की बात कि हमारा दुख हमारी कमाई है। We earned it। बड़ी मुश्किल से, बड़ा संघर्ष करके।
हमने दुख इकट्ठे किए, मानसिक दुख, और वो हमारा स्वभाव बन गया। बाकी दुख है नहीं। हाँ, मतलब उसको नवजात की तरफ पाला। और अभी तक मतलब 21 साल का वो क्या वयस्क हो गया है, तो भी अभी पालने में जुड़ा। अरे मेरे क्रोध, अरे मेरी कृणा, तुम कहाँ जाती हो मुझे छोड़ के। सदगुरु हार जाता है, हमारा ये प्रेम नहीं हारता। हमारी ये दुख से दोस्ती नहीं टूटती। हम सदगुरु को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने दुखों को नहीं छोड़ सकते। मैं तो ये देख रहा हूँ गुरु जी कि अभी कोई है नहीं है, लेकिन वो फैंटेसी में बह आ जाता। हाँ हाँ, फैंटेसी में, विचारों कोई में। तकलीफ नहीं है, हाँ। कुछ नहीं, लेकिन वही कि यार ऐसा हो गया तो। ये सर्च करता है, हाँ, हमारा माइंड हाँ गुरुजी, प्रॉब्लम को सर्च करता है, Yes. दुख की बातों को याद करता है, you are very much correct. नेगेटिव बातों को ये माइंड ज्यादा पसंद करता है। कहीं पॉजिटिव लाइन वो चल रही हो और अपने पॉजिटिव, उसमें से फट से एक दुख उठ के आता है। हाँ। मैं भी हूँ, मैं हाँ मैं हाँ, पीछे, और ले जाए आपको हाथ में हाथ डाल सही के। बात है, होश नहीं होता। हाँ हाँ, गले में हाथ डाल के प्रेमिका की तरह ले जाए। अरे बाप रे। कई बार जब सुबह उठते हैं ना गुरुजी, तो कई बार सुबह उठते ही मैं देखती हूँ कि माइंड फटाक से सोचता है कि क्या गड़बड़ करी थी रात को। गया उठे अभी अच्छा, अच्छी बातों की मेमोरी कम है हमारे पास, नेगेटिव मेमोरी ज्यादा है, सही। क्योंकि हमने नेगेटिवली ही देखा है। हर चीज पर हमने कमी निकाली है, तो सुखद यादें कैसे हो सकती है? सुखद यादें तो केवल हृदय की होती है, या दुखद, लेकिन वो कमाल होती है। दुखद भी होती है तो कमाल होती है, जो हृदय में लगती है। और सुखद यादें भी हृदय की। अब किनको आप रिकॉल करते हो? एल्बम भरा है, चॉइस इज योर्स। कौन सा चित्र देखना पसंद करोगे? तो देखो, उसमें तो रोते हुए ही रोते हुए। अगर एक आदमी कहे तेरे को रोना नहीं है, तेरे को दुखी होना नहीं, तू कैसे हो जाएगा? चुप, वो कैर हो जाए, कैर हो जाए। अरे अब क्यों दुखी है यार? मैं कह रहा हूँ ना, हो रहा है, मेरे करने को तो कुछ रहा ही नहीं। बेरोजगार कर दिया। थाला हो गया। वो यहाँ बुक ढूंढ रहा है। क्या प्रैक्टिस करी है इनने? अरे बड़ी हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हो। मनोविज्ञान ऐसा है, यानी अगर हम अपने समाज को देखें, पूरी धरती को देख लो, आज तो ग्लोबल विलेज है। आज तो अमेरिका खबरें आती है, जापान खबरें भी आती है। कोई देश ऐसा नहीं जहाँ संघर्ष नहीं है, छीना झपटी नहीं है कोई बिजनेस जिसमें छीना झपटी नहीं है कोई बिजनेस? है कोई परिवार जिसमें छीना झपटी नहीं है कोई ऐसा जिसके भीतर छीना झपटी नहीं है? छीना झपटी, हर जगह शांति, हर जगह दुख। ये सांसों की माला है, ये अभ्यास तुमको करना पड़ेगा, वो पूरी ताकत से करना पड़ेगा। मामूली बात नहीं है। चूक जाते हैं हम, भूल जाते हैं हम, ये सब समझ में आती है। यहाँ थोड़ी देर के लिए हम फ्री भी हो जाते हैं, घर जाएंगे थोड़ा मूड ठीक रहेगा, सुबह उठेंगे फिर गई
पहला विचार तो नेगेटिव है। इसलिए इनसे बचो तो ये हृदय, तुम्हें हृदय खुराक मिलेगी, माइंड से बची हुई खुराक। यानी ये समझो कि ये बड़ा कुत्ता है, ताकतवर कुत्ता है, और ये दो पिल्ले कमजोर है, जो आवाज यही खाता है। कोई प्रेम से बोला तो ये सोचता है ये प्रेम से क्यों बोला, क्या बात, ये पहले बोल जाएगा, यहाँ तो पहुंचने नहीं देगा वो। ऐसा मानव मन है पूरी पृथ्वी पर। तो इससे बच के सुख शांति से जीना, प्रेम से जीना, प्रेम लेना और प्रेम देना। कोई ले तो ठीक, ना ले तो ठीक, कोई दे तो ठीक, कोई ना दे तो ठीक। मेरा सौदा, मैं तो प्रेम का सौदा, एक ही चीज बेचता हूँ ना, एक ही चीज खरीदता हूँ। मेरा धंधा लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन कोई दुनिया का धंधा नहीं जो इसमें नहीं आ जाता। एक इंजीनियर इंजीनियरिंग कर सकता है, अपनी सर्विस कर सकता है प्रेम के साथ, जो कि बिल्कुल ड्राई काम है। एक फोर लेन बनाने वाला मिस्त्री प्रेम से फोर लेन बना सकता है, लेकिन प्रेम से काम करने वाले लोग कितने हैं? मेरा जो भी काम है, जो भी मैं करता हूँ, क्या मैं प्रेम से करता हूँ या मुझे करना पड़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ या मुझे पढ़ना पड़ रहा है? मैं खाना बना रहा हूँ तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा है? खास तौर से वो काम, दिवाली आती है, मेरी पाइप करना शुरू कर देती महीना भर पहले, वो दिवाली आ रही है, अरे मैं कर दिवाली आ रही तो कलर करेंगे कि मैंने साफ करेंगे, करे करे बैठे बैठे अखबार मारते रहोगे, कर लो सब मौकू पड़ा दो। मैं उसे हंसाने की कोशिश करूं तो वो उल्टी मेरे ऊपर पड़े। जीना एक कला है, जीवन तो सबको मिलता है, परिवार, व्यवसाय, जिम्मेदारियां सबको मिलती है, अपने अपने तरह की सबके हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यार इसकी सर्विस अच्छी है, या इसकी दुकान अच्छी है, धंधा करना अच्छा है, यार ये नौकरी का क्या बनता। नौकरी वाला सोचे, धंधा वाला सोचे कि यार ये धंधे में कितनी झंझट, नौकरी मिल जाए तो बंदी बन रही, तनख्वाह महीने की, झंझट, 5-6 बजे घर आए फिर तो कोई लफड़ा नहीं। और वो नौकरी वाला सोचे साला इतने पैसे में घर चलता ही नहीं है, यार कोई धंधा कराए। ये धंधे वाले सब लखपति बन गए, अपन नौकरी करके महीने का लाते हैं, महीने में खत्म हो। मतलब कहीं किसी काम में, किसी व्यवहार में, अब आप आंखें खोलना है समझ में कि कितने लोग प्रेम पूर्ण मिल रहे हैं। अभी दिवाली जो अभी तो सीजनल वो है, सीजनल खुशी है, बुखार है, सीजन है अभी। तो आप देखना, ऑब्जर्व करना, दुनिया में कितने सुखी लोग आपको मिलते हैं, कितने शांत लोग आपको मिलते हैं। मिलेंगे, कंपैरेटिवली मिलेंगे, साधना में नहीं होंगे तो भी मिलेंगे। बड़े शांत लोग मिलेंगे, बड़े प्रेमी लोग मिलेंगे आपको, बेहोश लोगों में। कभी कभी आपको वो आतिथ्य आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख करके दंग रह जाए, तो वाह, उसको बिल्कुल होश नहीं। लेकिन किस बात का होश नहीं है? सभी बातों का तो होश है। पता तो सब है इसको। ये अजूबा है, ये दुनिया को अजूबे की तरह देखो, अच्छी बुरी की तरह मत देखो। एक अजूबे के कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे दिमाग,
अब वो 3-4 साल की बच्ची कितनी 6-7 भाषाएं बोल लेती। अरे बाप, अजूबा। सही है। विस्मित होने का मौका। तो आप अगर इस दुनिया को निरपेक्ष दृष्टि से न्यूट्रल होकर देखेंगे तो आपको दुनिया देखने का बड़ा मजा आएगा। ये भी एक एंटरटेनमेंट है अगर आप प्लस माइनस नहीं करो। हाँ, जुड़े नहीं तब जाकर। और ऐसा देखना बहुत मुश्किल मुश्किल है, ऑब्जेक्टिवली देखना हाँ, उस चीज को। बहुत मुश्किल है। ये दुनिया जैसी है, मैं खुद अपने भीतर जैसा हूँ वैसा का वैसा देखना, अच्छा बुरा ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ये कुछ ना हो। अब वो अगर आप देखें तो आप एक मनोवैज्ञानिक की नजर से देख रहे होते हैं उस समय, जब आप न्यूट्रल होकर अपने को देख रहे होते हैं, अपने मूड्स को देख रहे होते हैं, अपने विचारों को देख रहे होते हैं, आपकी रुचियों को देख रहे होते हैं। क्या पसंद है मुझे, क्या पसंद नहीं है मुझे, सब्जी में क्या पसंद मुझे, सब्जी में क्या पसंद नहीं है मुझे, मिठाइयों में क्या पसंद है, टॉप की कौन सा है, कौन सी है, टॉप का फल कौन सा है, आप देखो आपके अलग अलग निकलेंगे। रुचियाँ भिन्न भिन्न। हम तो कभी इस बारे में कभी सोचते ही नहीं कि यार मेरे को क्या फल खाने का शौक है, और टॉप कौन, पहला सब फल एक ही ले लेना, कोई भी एक ले लो, तो तुम कौन सा उठाओगे। ऐसे अपने अपने इस अजायब घर में झांकना कि ये अजायब घर में इसकी लाइकिंग क्या है, अपने को बिल्कुल अलग करके, अलग व्यक्ति मान करके इसको देखना, आपको आश्चर्य देखने को मिलेंगे। साधना में आने के बाद आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मेरा किसी न किसी मेरे अजूबे से सामना ना हुआ। कहा अच्छा ये भी है, ये भी है। इतनी हमारा अभी तो तुम केवल ये मार्बल खदान है, ऊपर देखो तो मंगरो है, मिट्टी जमी हुई है, झाड़ जंगाड़ है, लेकिन उसके भीतर क्या है वो तो मिट्टी हटाओ, फिर परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, ऐसे हम भीतर है, अंदर 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 अंदर। न जाने कितना अंदर है यार, ये अंदर देख देख के मैं खुद डूब गया। अरे बाप रे, अभी भी देख रहा हूँ, और अंदर से अंदर नजर आ रहा है, हमेशा नजर आया अंदर के अंदर। ये अंदर से अंदर जब देखने का मजा आता है अपने ही अंदर, तो नेगेटिव हो पॉजिटिव इससे मतलब नहीं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो इसमें एक बड़ी बाधा है। जैसा मैं हूँ वैसा मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, जैसा हूँ, अपने प्रति कोई कंडेमनेशन नहीं, कोई अच्छी बुरी बात नहीं, मैं हूँ ऐसा हूँ। आप अन्यथा हो ही नहीं सकते। अब बोलोगे तो झूठ बोलोगे, आप अपने को श्रेष्ठ बताओगे तो झूठ बोल रहे हो, आप अपने को नम्रता में डाल रहे हो तो झूठ बोल रहे हो। तुम जैसे हो वैसे अपने आप को देख लो। आप, मैं सच कहता हूँ, आपके दुख कम हो जाएंगे अगर आप अपने को यथावत देख रहे हैं केवल, तो आपको एंजॉयमेंट मिलने लग जाएगा, खुशी मिलने लग जाएगी। जो मुझे सुबह फोन करके बात करते हैं, जब वो परत दर परत परत दर परत परत दर, ओ माय गॉड, उनके मुंह से निकल जाता अचानक, और ये भी वो यानी ये खोपड़ी कहाँ तक है, मुझे तो लगता है ये अस्तित्व छोटा है इस खोपड़ी के साथ, इतना है इसके अंदर। और जब रहस्य लोक शुरू होता है इसका, ओ बस सिर धुनते रह जाओ, जगह जगह सिर धुनो बस। अरे बाप, अरे बाप, ये क्या, ये क्या, ये वो बिल्कुल मिस्टिकल है, कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं,
अभी एक फोन आया था, कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है? तो मूड ठीक नहीं। अरे मैं मूड ठीक नहीं तो इसे स्वीकार करो, आज मूड ठीक नहीं, तुम्हारा अस्वीकार दुख है। सही बात है। तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। अब जैसा मैं हूँ, हमारे हर रोज एक से नहीं होते, कभी होश बहुत अच्छा होता है, कभी होश डाउन हो जाता है। अब जब डाउन चलता है तो बड़ा अटपटा लगता है, उस समय यही एक मदद है, स्वीकार, मैं जैसा हूँ। वहाँ हम क्या चाह रहे होते हैं, ऐसा न हो, ये दुख है। ये दुख ज्यादा बड़ा। मूड खराब है तो है ही, मूड खराब क्यों है, ये और मूड को खराब करता है। ना हम ही घाव में उंगली डालते हैं। बुखार का बुखार। बुखार अरे क्या विचित्र है किसी ओशो, बस ओशो तो दरवाजा खोल गए। कभी यात्रा करता रहा बेटे, पीछे मुड़कर देखा तो लात मारू उसका। ध्यान रखो, इधर नहीं देखना, चल चल। मुड़ने का सिस्टम नहीं है। इधर मुंह नहीं कर रहा वापस कभी। इसके सिवा चारा नहीं है। आओ पंडित जी, क्या हाल? गला गला में दर्शन में आया। ये तो फिर भी मिलता जुलता रहता है। मार तो कभी मुंह को पड़ा है, ब्याह शादी के कोई उत्सव तो सारा दर्शन हुआ। मेरी बात तो खत्म हो गई। घणो आतो नहीं, घणो गया। मिठाई काइनिज्म ने नेपाली में दी है। अब इंट्रो इसे टुकड़े पर लगा देते हैं। एक चक्कू दे दो ना। इसको बड़ा आपको दिखाई खिलाओगे? नहीं खिलाओगे। इसको बड़ा खाना खाओ, इसको छोटा अपने आप। नहीं ये चाकू से डरा के खिलाओगे? चाकू मंगा रहे हो? मेरा चाकू भी आपको चाकू लगेगा क्या? ऐसा